हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईलैंड। आईलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से रीट, सीटेट या फिर आप कोई अन्य राज्य का टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा स्पेशल कोर्स आपके लिए चल रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स। इसके अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मामले में एक लॉजिकल समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद अगर अप्लाइड फॉर्मेट के क्वेश्चन आए तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाए। और मैं मानता हूं कि अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो इस मामले में आप निश्चित रूप से लॉजिकली जो समझ है वह डेवलप कर पाएंगे। आज का अपना टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास आखिर है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। और इसके बाद हम इनका शैक्षणिक महत्व जानेंगे कि यह हमारे लिए टीचिंग में किस प्रकार से काम आ सकता है। वीडियोज ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इनको रिलीज कर रहे हैं। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, वृद्धि और विकास आखिर है क्या। आइए देखते हैं, वृद्धि और विकास को समझते हैं। वृद्धि के अंदर क्या होगा, परिमाण संबंधी परिवर्तन आएंगे, यानी कि क्वांटिटिव चेंजेस कुछ अगर हो रहे हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन व्यक्ति के अंदर हो रहे हैं जिनका कि आप मापन कर सकते हो। जैसे कि व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है तो आप उसका मापन कर सकते हो कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई। व्यक्ति के पेट कितना बढ़ रहा है तो आप उसका मापन कर सकते हो। तो मापन वाली जो चीजें हैं वो किस में आएगी, वृद्धि के अंदर। वृद्धि विकास का एक पार्ट है, इसको हम अभी थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो ये जो परिमाण वाले चेंजेस हो रहे हैं जिनका आप मापन कर पाओगे वो भी किस में आएंगे, विकास में आएंगे। यानी कि परिमाण संबंधी परिवर्तन तो आएंगे। इनके अलावा क्या आएंगे, इनके अलावा जैसे कि बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार के अंदर प्रगति हुई, तो ये सारे चेंजेस भी आएंगे। इनका आप मापन नहीं कर पाओगे, कार्यक्षमता का आप मापन नहीं कर पाओगे, कार्यकुशलता का नहीं कर पाओगे, व्यवहार का नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भी वो सारी चीजें भी आएगी जिनका आप मापन नहीं कर पाओगे। तो जिनका मापन हो सकता है वो भी विकास का हिस्सा है, जिनका मापन नहीं हो सकता वो भी विकास का हिस्सा है। इसके बाद देखिए, वृद्धि के अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक अवयव के ऊपर काम करते हैं, उसके एक पहलू को हम देखते हैं। ठीक है, व्यवहार के किसी भी एक पहलू को हम देखेंगे तो उसके अंदर कुछ चेंज अगर आ रहा है तो वो किसका हिस्सा होगा, वह हिस्सा होगा वृद्धि का। लेकिन विकास में क्या होगा, विकास में पर्टिकुलर हम किसी एक पहलू को नहीं देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें एक हाइट को देख सकते हैं, हाइट बढ़ रही है तो आपने उसको ले लिया कि हाँ ये इसके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास के अंदर ऐसा नहीं है कि आप केवल हाइट को देख लो। विकास के अंदर क्या होगा, संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप से देखा जाएगा। आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक बालक दिया गया 5 साल का, आपको पता लगाना है कि इसका विकास हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि बालक बोलने लगा या नहीं लगा, बालक चलने लगा है या नहीं चलने लगा। ठीक है ना, बालक किस प्रकार से चिंतन कर पा रहा है, बालक की समझ कितनी विकसित हुई। तो आपने कौन कौन से परिप्रेक्ष्य को देखा, आपने उसकी शारीरिक वृद्धि को देखा, आपने उसके बौद्धिक विकास को देखा, आपने उसके सामूहिक विकास को देखा। ठीक, आपने उसकी चिंतन की क्षमता देखी। तो वो सारे पहलुओं को देख के आप एनालिसिस कर पाए हो कि उसका विकास हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें सारे पहलू आते हैं विकास के अंदर। इसके बाद देखिए, वृद्धि जो है बालक की परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है। वृद्धि की एक निश्चित अवस्था है। वृद्धि जैसे बालक परिपक्व हुआ उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाइट की जो ग्रोथ है वो एक लिमिट तक ही होती है, उसके बाद है ये रुक जाती है। तो ये परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास आजीवन चलता है। विकास के अंदर क्या होगा, विकास के अंदर अभी जैसे हमने देखा ना, बौद्धिक विकास भी होता है। तो बौद्धिक विकास तो जीवन के अंत तक चलता रहता है। आपका सामूहिक विकास होगा तो जीवन के अंत तक चलता रहेगा। वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो विकास के अंदर आते हैं। तो ये प्रक्रिया है वह आजीवन चलेगी, जब तक व्यक्ति मरेगा तब तक चलेगी। और शुरू कब से होती है, शुरू होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। जब से गर्भ धारण हो जाता है तो गर्भ धारण के तुरंत बाद विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, आजीवन चलती है। इसके बाद देखिए, अगर वृद्धि के आधार पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसको बिना कोई विशेष प्रयास के आप देख पाएंगे। यानी कि आपको देख लीजिए, आप हाइट का उदाहरण ही लीजिए। आप हाइट को देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा है तो आप इजीली उनको देख पाते हैं। लेकिन विकास के अंदर क्या होता है, विकास के जो परिवर्तन होते हैं उनको आप केवल अप्रत्यक्ष तरीकों से देख सकते हैं। व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही उसको मापा जा सकता है। जैसे बालक कोई व्यवहार कर रहा है तो आप उसके निरीक्षण से मापन कर सकते हो। जैसे कि वो बोल रहा है, वो चिंतन कर रहा है, तो आप उसको आकलन करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसके चिंतन का विकास कितना हुआ है, इसके बोलने का विकास कितना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी।
वृद्धि का तात्पर्य जैविक तत्परता से है, जबकि विकास का तात्पर्य जैविक के साथ साथ मनोजैविक भी है। जैविक तो है तो वृद्धि विकास का हिस्सा है, तो ये तो इसमें आना ही था जैविक तो। लेकिन मनोजैविक क्या है? मनोजैविक होगा आपका मानसिक विकास से रिलेटेड, आप इसको कर सकते हो। इसमें आप केवल शारीरिक विकास को ले सकते हो, इसमें आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी ले सकते हो, जैसे कि चिंतन है ना, बुद्धि है, ये सारी चीज़ें जो है मानसिक दृष्टिकोण से आएगी, तो ये सारे विकास का हिस्सा है। तो विकास जो है मनोजैविक भी और जैविक भी, लेकिन ये जैविक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आपस में रिलेट करते हैं वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि एक तरीके से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। ये क्या है? पूरा का पूरा पार्ट है विकास। ठीक है, विकास के अंदर एक छोटा सा पार्ट है वृद्धि। वृद्धि के अलावा इसके अंदर आपका मानसिक विकास, आपका सामूहिक विकास, आपका चारित्रिक विकास, आपका भाषागत विकास, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स और हैं। ये सारे पार्ट्स मिलकर हैं पूरा समग्र विकास बनाते हैं। तो वृद्धि तो केवल और केवल विकास का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, जो कि आपने देखा भी। वृद्धि इसका ही एक भाग है ना, और यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो सभी आ गए ना इसमें, जैसे मानसिक, भाषागत, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो विकास सारे परिवर्तनों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको रिलेट कर पाए होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर करूँगा, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने अक्सर क्या सुना है? अक्सर सुना है कि वृद्धि के बिना है वह विकास संभव नहीं है। आपने बहुत सारे टीचर्स हैं इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वृद्धि होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना विकास संभव नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। हाँ, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन रिलेट नहीं करते। अब देखिए कैसे। वृद्धि के साथ साथ विकास हो यह जरूरी नहीं है। जैसे कैसे? आप एक उदाहरण लीजिए एक मोटे व्यक्ति का। अब ये जैसे मोटा व्यक्ति है, अब इसमें पेट के अंदर तो वृद्धि हो गई बहुत सारी, लेकिन विकास कहाँ से होगा? जरूरी है क्या विकास हो? विकास तो उल्टा कम हो सकता है। ये बाहर नहीं चल पाएगा तो इसका सामाजिक विकास है वह कम पड़ जाएगा, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा इसका, है ना। तो अब आप किस प्रकार से करेंगे आप? तो वृद्धि तो हुई, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके साथ विकास हुआ। विकास तो नहीं हुआ ना, इसका विकास तो रुका है उल्टा। तो यह जरूरी नहीं कि वृद्धि के साथ विकास हो। पहली चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, इसको माइंड में बिठा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी ओर देखिए, विकास भी जो है वृद्धि के बिना संभव। जरूरी नहीं है कि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। वृद्धि के ऊपर डिपेंड नहीं रहता विकास तो होता है अपना। हाँ, इतना जरूर है जैसे कि आपकी 5 उंगलियां हैं तो उसमें से 1 उंगली है वो थोड़ी कम रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी की 4 उंगलियां जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, बाकी की 4 तो करेंगी। तो ठीक इसी तरीके से एक छोटा सा हिस्सा है केवल वृद्धि। तो इसका ये उदाहरण देखिए आप आरती डोगरा का, जो कि IAS है। हाइट केवल शायद 3 फीट के आसपास होगी इनकी। अब इनकी वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन क्या विकास रुक गया? विकास रुक जाता इनका, अगर मान लीजिए मानसिक विकास नहीं होता, तो क्या ये IAS की लेवल तक पहुंच पाती? नहीं हो पाता ना इस। तो विकास तो इनका हुआ है ना, तो वृद्धि रुक गई भले ही, लेकिन विकास हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपस में इतना प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरे का काम ना चले। इतनी गहरी दोस्ती नहीं है दोनों के अंदर, दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम चला लेते हैं। तो उम्मीद है वृद्धि और विकास के संदर्भ में आपको लॉजिकल समझ है वो यहाँ पर विकसित हुई होगी। चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। iLearn आपके लिए जो लर्निंग वीडियोज हैं उनके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, और पूरे डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपके लिए लेसन है हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।